हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो सेशन आई विल बी डीलिंग द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ डीसी जनरेटर। तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन डीसी जनरेटर से एमसीक्यूज क्वेश्चन आता है, पूछता है किसका क्या क्या रेगुलेशंस होता है। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम एक एक जनरेटर के लिए क्या क्या वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो डिस्कस करेंगे। आपको एक सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, उसी से ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन का डेफिनेशन अगर मैं बोलूं, वोल्टेज रेगुलेशन डेफिनेशन कई बार आप लोगों को 2 नंबर में ये पूछ लेता है या फिर 5 नंबर में, एक्सप्लेन द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ डीसी जनरेटर। तो आपको एक्सप्लेन करना है द वोल्टेज रेगुलेशन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन terminal voltage from no load to full load expressed in terms of full load, expressed in terms of full load। तो देखिए, अगर ये वोल्टेज रेगुलेशन का कंसेप्ट हम सिंक्रोनस में भी पढ़ते हैं, हम ट्रांसफार्मर में भी पढ़ते हैं और हम डीसी जनरेटर में भी पढ़ते हैं। तो वहाँ पर आपने देखा होगा वोल्टेज रेगुलेशन का सिमिलर सा फॉर्मूला था। वहाँ पर हमने ये देखा था कि वोल्टेज रेगुलेशन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इधर नो लोड और फुल लोड। तो यहाँ देखिए एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फुल लोड होता है। ये इसका डेफिनेशन हो गया, थ्योरेटिकल डेफिनेशन। अगर मैं मैथमेटिकल बोलूँ, वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू V नो लोड माइनस V फुल लोड अपॉन V फुल लोड इंटू 100। अगर परसेंटेज में आप लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 100% वोल्टेज रेगुलेशन। ये इसका डेफिनेशन है। मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं, देखिए V नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड इंटू 100। तो कई बार इस फॉर्मूले से आपको न्यूमेरिकल पूछ देता है, आपको सिर्फ ये दे देगा नो लोड फुल लोड आप लोगों को दे देगा और आपको पूछेगा कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन। तो ऐसा एक क्वेश्चन बन सकता है हमारा न्यूमेरिकल। सेकंड क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला पूछ दे कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। थर्ड देखिए, थर्ड अगर आप देखेंगे तो वोल्टेज रेगुलेशन चाहे वो डीसी जनरेटर हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, चाहे सिंक्रोनस मशीन हो, हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा ये एज मिनिमम एज पॉसिबल होना चाहिए। क्योंकि रेगुलेशन हमारे मशीन के लिए अच्छा नहीं होता है, वोल्टेज चेंज होता है, अप डाउन होना अच्छा नहीं होता है मशीन के लिए। तो हम बोल सकते हैं द वोल्टेज रेगुलेशन शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। और ये क्वेश्चन में आता है और आ भी चुका है, इसमें पूछा हुआ है कि इट शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। सेकंड, इट शुड बी एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। थर्ड, इट शुड बी 0, जो कि आइडियल की कंडीशन होती है। कभी भी 0 नहीं होता है, कुछ ना कुछ % आपको वोल्टेज रेगुलेशन देखने को मिलेगा। तो मिनिमम आइडियली अगर हम बात करें तो आइडियली वोल्टेज रेगुलेशन होना चाहिए 0 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली नहीं होता है। प्रैक्टिकल अगर हम देखेंगे डीसी जनरेटर में तो उसमें एज मिनिमम एज पॉसिबल होना चाहिए। तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए और इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए, फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फुल लोड। तो यहाँ से देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है अगर आपको वोल्टेज रेगुलेशन का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आप देखिए कि कौन कौन से डीसी जनरेटर के लिए रेगुलेशन क्या क्या होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रेगुलेशन मोटर का क्यों नहीं होता है। तो होता है रेगुलेशन, लेकिन जब आप डीसी मोटर पढ़ते हैं तब वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्पीड रेगुलेशन। अगर वोल्टेज रेगुलेशन कहीं दिया हुआ है तो वो होता है जनरेटर के लिए हम पढ़ते हैं, और अगर स्पीड रेगुलेशन दिया है तो मोटर के लिए। तो जब हम स्पीड रेगुलेशन देखेंगे तब हम देखेंगे डीसी मोटर का कंसेप्ट या फिर सिंक्रोनस मोटर का कंसेप्ट। अगर सिंक्रोनस जनरेटर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर हम जनरेटर पढ़ रहे हैं
तो वहाँ पर आपको वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ने की रिक्वायरमेंट होगी। अब आप देखिए, जब मैं आपसे डिस्कस कर रही थी जनरेटर, तो वहाँ पर हम लोगों ने कौन कौन सा जनरेटर पढ़ा था। देखिए, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, लेवल कंपाउंड, ओवर कंपाउंड, अंडर कंपाउंड एंड ऑल। बस हम ऑलरेडी मशीन कवर कर चुके हैं। तो इतने सारे मशीन हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। अगर मैं बोलूँ ओवर कंपाउंड जनरेटर को आप एक्सप्लेन करिए, तो हमने क्या देखा था बताइए। वहाँ यहाँ पर एक बार लिख दे रही हूँ आपके लिए, VNL एंड V फुल लोड इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड और टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड, सेकेंड टर्मिनल वोल्टेज एट फुल लोड। तो ये हमारा हो गया डेफिनेशन ऑफ नो लोड एंड फुल लोड, नो लोड एंड फुल लोड। तो अगर कोई ओवर कंपाउंड जनरेटर है तो उस केस में आपको क्या मिलने वाला है, V फुल लोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन V नो लोड। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ओवर मतलब नाम से समझ में आ रहा है, इसमें तो कुछ याद करने वाली ज़रूरत ही नहीं है, कोई नीड नहीं है आप लोगों को रटने की। बस देखिए, ओवर मतलब ज़्यादा, कौन ज़्यादा है, फुल लोड ज़्यादा है एज कंपेयर टू नो लोड। इस चीज़ को आप नोट करिए, इस चीज़ को आप नोट करिए। सेकेंड अंडर कंपाउंड जनरेटर। ये देखिए कैपिटल G के अंदर, अगर ये सर्कल में बन रहेगा तो उसको मैं जनरेटर लिखती हूँ शॉर्टकट में। अंडर मतलब कम, इसका जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए आप, यानी कि V फुल लोड इज लेस देन V नो लोड। एज सिंपल एज दिस, बहुत ही सिंपल है। देखिए, ये हो गया हमारा अंडर कंपाउंड। थर्ड क्या हमारा बचता है, देखिए थर्ड हमारा बचता है लेवल कंपाउंड। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख पा रहा है तो देखिए, मैं आपके लिए डिक्टेट कर दे रही हूँ। लेवल मतलब बराबर, यानी कि नो लोड फुल लोड बोथ आर इक्वल, दोनों ही इक्वल होंगे। तो मैं बोल सकती हूँ V फुल लोड इज इक्वल टू V नो लोड। बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ भी याद नहीं करना है, इससे सिंपल टॉपिक कुछ हो नहीं सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर दीजिए, फटाफट दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी इंटरनल मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियोस और अपडेट्स लाने के लिए। तो देखिए, आप देखिए आपको क्या करना है, आपको ये डेफिनेशन याद रखना है। डेफिनेशन के बाद आपको ओवर लेवल सब कुछ समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट हम एक सीक्वेंस लिखते हैं। सीक्वेंस अगर आप लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसा आने वाला है। ये सब आप नोट करते हुए चलिए। बहुत सिंपल और शॉर्ट लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड। अगर आप SSC के लिए पढ़ रहे हैं तो इतना नोट्स करके जाइए कवर, आपको कोई बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ अगर आप पढ़ना चाहते हैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए तो आप पढ़ सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगी। देखिए सीक्वेंस हमारा क्या होता है। सीक्वेंस देखिए, सीरीज डिफरेंशियल ओवर शंट सेपरेटली अंडर लेवल। अब तो इससे ज़्यादा तो मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं हुआ है, सब ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये सीक्वेंस है हमारा। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ, यहीं पर आप इसको मॉडिफाई कर लीजिए, सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। सीरीज जनरेटर डालिए यहाँ पर। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, ओवर कंपाउंड जनरेटर, शंट जनरेटर,
सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, अंडर कंपाउंड जनरेटर, लेवल कंपाउंड जनरेटर। तो ये आपने जनरेटर मार्क कर लिया अगर, तो देखिए सबसे नेगेटिव में पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन होता है। यानी कि अभी मैंने एक्सप्लेन आपको किया कि वोल्टेज रेगुलेशन शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, मिनिमम होना चाहिए। तो देखिए सीरीज का हम बोलते हैं इसका नेगेटिव में पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन होता है, नेगेटिव पुअरेस्ट रेगुलेशन, ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछता है कि नेगेटिव पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन किस जनरेटर का होता है, तो आपको ध्यान रखना है डीसी सीरीज जनरेटर का नेगेटिव पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन होता है। नेगेटिव पुअरेस्ट का मतलब क्या है, देखिए नेगेटिव ये कब आएगा वोल्टेज रेगुलेशन, यही होता है डेफिनेशन। नेगेटिव कब आएगा, देखिए ये टर्म नेगेटिव हमारा तभी हो सकता है जब ये वाला टर्म ज़्यादा हो, ये वाला टर्म ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ 10 माइनस 40 अपॉन में 40 डाल रही हूँ, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, माइनस 30 अपॉन 40। तो देखिए ये टर्म नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने का मतलब ही यही है कि फुल लोड ज़्यादा होगा तब हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव आएगा। तो देखिए इसका होता है नेगेटिव पुअरेस्ट रेगुलेशन, इसका होता है पॉजिटिव में पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन। पुअरेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा होता है और जो कि नहीं होना चाहिए, दिस इज द अनडिजायरेबल पैरामीटर, अनडिजायरेबल पैरामीटर है, ये होता है नेगेटिव पॉजिटिव में पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन। डिफरेंशियल कंपाउंड, उसके बाद ओवर कंपाउंड में क्या होता है, देखिए ओवर कंपाउंड में V एट फुल लोड इज ग्रेटर देन V एट नो लोड, तो इसका जो भी रेगुलेशन आएगा वो आएगा नेगेटिव। इसके लिए हम लोगों का होता है पॉजिटिव 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 वोल्टेज रेगुलेशन एंड इसका होता है ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन। क्योंकि लेवल के केस में तो दोनों इक्वल हो गए, V फुल लोड इक्वल टू नो लोड। यानी कि अगर मैं बात करूं देखिए यहाँ पर लेवल के केस में, तो वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू V नो लोड माइनस V फुल लोड अपॉन V फुल लोड इंटू 100 हो जाता है। तो जब आप इस केस में देखेंगे लेवल के केस में, लेवल के केस में हमारा देखिए दोनों ही इक्वल है, V नो लोड इज इक्वल टू V फुल लोड। जब आप पुट करेंगे तो आप देखेंगे VR इज इक्वल टू 0% आया, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन 0। इसको हम बोलते हैं फ्लैट कंपाउंड भी बोलते हैं। तो कहीं आपको अगर फ्लैट दिखाई दे या लेवल दिखाई दे तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये इसका वोल्टेज रेगुलेशन होता है 0। तो यही चीज़ आपको याद रखनी है, सीक्वेंस, सीक्वेंस ध्यान रखना है। इसको आप क्या करिए कंप्लीट अपने बॉक्स में फिल कर लीजिए, एक बॉक्स में अपने नोटबुक में और इसको आप करिए ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज क्वेश्चन। अगर किसी टाइप का भी एमसीक्यूज क्वेश्चन आपसे पूछता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी सीक्वेंस से पूछने की प्रोबेबिलिटी है, कहीं से और क्वेश्चन नहीं आ सकता है। जो डेफिनेशन मैंने बताया वहाँ से आएगा या फिर इस सीक्वेंस से क्वेश्चन आएगा, या फिर हम लोगों को मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है डिफाइन द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ डीसी जनरेटर। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखिए। अब उसके बाद हम देखेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या आता है। तो फ्रेंड्स कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन आए हुए हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन रीड करिए एक बार और खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए और आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या इसका आंसर हो सकता है। पहला क्वेश्चन रीड करते हैं, देखिए द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, यानी कि यहाँ पर ये बात कर रहा है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। कितना दिया है, 5% आपको दिया है रेगुलेशन सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के लिए। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द मशीन इज नाउ ऑपरेटेड एज अ शंट जनरेटर। अब उस क्या कर रहे हैं, जनरेटर को जो सेपरेटली एक्साइटेड था उसको हम शंट जनरेटर की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस केस में पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द वोल्टेज रेगुलेशन फॉर द सेम लोड करंट, यानी कि सेम लोड करंट के लिए आप लोगों का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा जब हम इस सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर को एज अ शंट ऑपरेट करेंगे। तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा।
देखिए कभी भी क्वेश्चन देख करके आपको घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, 1 लाइन का भी आंसर नहीं है इसका। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ये सीक्वेंस ध्यान रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सीक्वेंस मैं ऐसे कैसे ध्यान रखी हूँ, प्रैक्टिस से। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार लिख लेंगे या फिर कुछ ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे, तो एक बार में आप ये सीक्वेंस लिख लेंगे तो कोई भी आपसे क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा। तो देखिए पहले था सेपरेटली एक्साइटेड, जिसमें कि ये 5% वोल्टेज रेगुलेशन आ रहा था। सेपरेटली एक्साइटेड कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर कुछ सेपरेटली एक्साइटेड है। सपोज यहाँ पर हमारा रेगुलेशन 5% है। अगर आप इसको एज अ शंट जनरेट ऑपरेट करेंगे तब क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए इस सीक्वेंस से शंट जनरेटर का कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा 5% से। अगर ये 5% है तो इससे कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा, तो इक्वल टू 5% तो नहीं होगा, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया गलत, इक्वल नहीं हो सकता। बी ऑप्शन पढ़िए, लेस देन 5% कैन नॉट बी द आंसर, क्योंकि हमेशा ग्रेटर होगा, तो आंसर क्या होगा, देखिए ग्रेटर देन 5%। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। डी तो नन ऑफ दिस है, तो नन ऑफ दिस तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं दिया गया, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और वो ये चेक करना चाहते हैं कि आपको ये सीक्वेंस पता है कि नहीं, याद है कि नहीं। तो इस सीक्वेंस को आप बार बार करिए, रिवाइज कर लीजिए, कहीं भी आप नोट डाउन करके स्टार मार्क करके उसको रोज रोज देखिए, सीक्वेंस याद हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी जनरेटर हैज़ नेगेटिव पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन। तो आपको पता है, आप उधर देखिए, फर्स्ट डीसी सीरीज जनरेटर के लिए पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन होता है किसका, डीसी सीरीज जनरेटर का। तो आप अगर आपको याद है तो आप फटाफट से मार्क कर सकते हैं कि आपका आंसर बी करेक्ट होने वाला है, क्योंकि शंट के लिए देखिए यहाँ पर है लेवल, अगर पूछता तो लेवल के लिए हमारा होता है 0 वोल्टेज रेगुलेशन। डिफरेंशियल अगर बोलता तो डिफरेंशियल में आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं पॉजिटिव पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन। तो इसका आंसर बी करेक्ट है। लेकिन अगर आप देखिए, अगर आप क्वेश्चन का अप्रोच आपका अच्छा है, अगर आप एक एक ऑप्शन को देख पा रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन क्या क्या होना चाहिए, तब आपका ये बेस्ट अप्रोच रहता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इससे आप देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आप खाली नहीं छोड़ेंगे, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलती है अदर ऑप्शन से। तो देखिए मैं क्वेश्चन को बताती हूँ कैसे कि आपको अलग अलग ऑप्शन से भी कुछ इन्फॉर्मेशन गेन हो। तो जैसे कि हम यहाँ देखिए इस ऑप्शन में लेवल कंपाउंड का 0 होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड का नेगेटिव में पॉजिटिव पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन होता है, और शंट का भी हमने देख लिया। तो ऐसे करके क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आप और कलेक्ट कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन ही आया हुआ है सीक्वेंस पे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो हर एक क्वेश्चन आपसे बनने वाला है। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।